मेरा नाम डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता है। अक्टूबर 86 में ये ज़मीन हमने किसी को बेच दी थी। बाबा की डिवाइन लाइट हुई रात को कि हम ये ज़मीन बाई करें, तो मैंने अपने घर वालों से ज़मीन खरीद ली और फिर ये दोबारा डिवाइन लाइट हुई, यहाँ मंदिर बनाओ। तो हमने 87 से यहाँ पर बाबा की पूजा शुरू की और 97 में बड़ा मंदिर बनाया। बाबा की आरती पे बच्चे यहाँ आते थे और लाइन बाहर खड़े हो जाते थे। प्रसाद आरती ख़त्म होते ही प्रसाद के लिए आते, लाइन में लगते और 3-4 दफ़े प्रसाद लेने की चेष्टा करते। शुरू में मुझे अटपटा लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इनके पेट की भूख है और हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर इनको एक स्कूल भी बनाएं, कपड़े भी दें और खाना भी दें, ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। 2004 में अप्रैल में 12 अप्रैल को हमने यहाँ स्कूल शुरू कर दिया। शुरू में 64 बच्चे थे, बाद में हमने सभी गली मोहल्लों में जाके सबको बताया कि भी स्कूल शुरू किया है, अपने बच्चों को भेजो, हम उनकी अच्छी लाइफ बनाएंगे। कुछ लोगों को शुरू में एतबार हुआ, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि यहाँ स्कूल बहुत अच्छा बन गया, चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे आने लगे और 64 से आज 1400 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आज ये स्कूल CBSE में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अपग्रेडेड है और यहाँ पर 105 किलोवाट सोलर पावर है, 151 कंप्यूटर हैं, 30 स्मार्ट क्लासेस हैं और अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया था, 100% पास था। एक लड़की के 99% हिंदी में थे, एक के 96% सोशल साइंस में, 3 लड़कियों के 94 मैथ्स में, एक के 94 इंग्लिश में, एक के 94 कंप्यूटर में। हमारा उद्देश्य इन बच्चों को बहुत हाई क्लास एजुकेशन देना है और जिसके हम चेष्टा कर रहे हैं। इनको खाना भी फ्री देते हैं, किताब कापी भी, पढ़ाई का सामान भी, कपड़े भी, यूनिफॉर्म, बाहर घुमाना, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर सब फ्री है। ऐसे फर्स्ट को हमने 1 फोल्ड करा। yes, हमने किसको कलर किया? 1 फोल्ड। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/2। अब दूसरी साइड बस कितने पार्ट्स को शेड किया? 2 पार्ट्स को शेड किया। इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 2/4। करेक्ट? देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, ओपन कीजिए। हाउ मेनी पार्ट्स? 16। कितने पार्ट्स को शेड किया? 8। स्कूल के साथ साथ हमने सिलाई का भी कोर्स शुरू कराया और लेडीज़ को, और बाद में बहुत सारे और कोर्स ऐड किए, जैसे टेलरिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर है, एनटीटी है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग है, एल्डरली हेल्थ केयर है, इत्यादि। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स शुरू कराए और बच्चों की प्लेसमेंट भी कराते हैं और उनको दोपहर का भोजन भी देते हैं।
भारतवर्ष में 60 से 70% ट्राइबल और गरीब लोगों को पूरा पहनने का कपड़ा मुहैया नहीं है और उनके बच्चों को भी नहीं है, जिससे कि बहुत बच्चे सर्दी में मर भी जाते हैं। और जो सैनिटरी नैपकिन है उसकी जगह वो पुराना कपड़ा जिसमें बटन हुक लगे होते हैं वो यूज़ करती है, इससे सेप्टिक हो जाता है, डस्ट भी हो जाती है। उसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर कपड़े जो हैं उनको रिसाइकलिंग करके पैक करके फटे कपड़े के सैनिटरी नैपकिन बनाकर धोना, प्रेस करना और शुरू किया है। कॉलेज के टाइम से ही मेरे को डॉक्टरी का शौक़ था और यहाँ पर होम्योपैथी डिस्पेंसरी हमने शुरू की और 2000 से तो रेगुलर डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए और अब वहाँ 18 डिस्पेंसरी चल रही हैं जिसमें 1000 मरीज़ पर डे दवाई लेता है। होम्योपैथी के अलावा आँखों का डॉक्टर, गायनोकोलॉजी, जनरल फिजिशियन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और साइकोनोरोबिक्स के द्वारा भी इलाज किया जाता है और बहुत लोगों को बहुत अच्छे इलाज यहाँ मिले हैं। एपिलेप्सी का, डेंगू का, गुर्दे की पथरी का, इस प्रकार बहुत चीज़ों के अच्छे अच्छे इलाज यहाँ दिए जाते हैं। Now we'll say I. बच्चों को सिंगापुर से हम डिजिटल कोचिंग करा रहे हैं, स्काइप पे अमेरिका से पढ़ा रहे हैं और अभी एक बच्चे को हमने महाराष्ट्र में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिट कराया है और 2 लड़कियों को डीओ कॉलेज में, एक को नेहरू कॉलेज में हमारी रिक्वेस्ट से फ्री एजुकेशन को दे रहे हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिसाब से हमने ये देखा कि गरीब लोगों को बच्चों की शादी करने में बहुत कठिनाई आती है और वो कुछ पैसा बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार भी लेते हैं, जो कि वो पूरी ज़िंदगी पे नहीं कर पाते। इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी करना शुरू किया। 1 जुलाई 2007 से आज तक हम करीब 1000 कन्याओं की शादी कर चुके हैं और कोई खर्चा उनसे नहीं लिया जाता और करीब 3000 आदमी दिन खाना खाता है और बहुत सारा सामान उनको एज गिफ्ट भी दिया जाता है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे अमीर भाई शादियों पे ज़्यादा खर्चा ना करें, कोई खर्चा ना करें और उस पैसे को उन बच्चों को ही दें ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छा बना सकें। और शादियों में जो फिजूल खर्ची के अलावा खाना बहुत वेस्ट होता है, उससे हमारे नेशनल वेस्ट है, उसको भी हमको रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता तो वो खाना बर्बाद होने की बजाय उन लोगों में जा सके। हमारे अच्छे घरों की महिलाएं दिन में 3-4 बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएं घर पे 3 से 5 बजे तक, तो उनका बाहर जाना भी कम हो जाएगा, शॉपिंग भी कम हो जाएगी और उनके बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे, उनके बच्चों की देखभाल भी अच्छी हो जाएगी। इससे जो आजकल 2 तरह का माल न्यूट्रिशन हो रही है, एक गरीब बच्चे जिनको खाना मिलता नहीं और एक अमीर बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो कवर अप होगा। मैं ये चाहूँगा कि अच्छे अच्छे महानुभाव यहाँ आएँ, जो हम कार्य करें उसको देखें और संभव हो तो इस तरह के कार्यक्रम अपने इलाकों में शुरू करें ताकि भारतवर्ष का एक एक बच्चा पढ़ सके और गरीब लोगों का उद्धार हो सके।